हेलो स्टूडेंट, दिस इज लोकमान्य तिलक स्कूल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ और सब्जेक्ट मैथ का ये 26 चैप्टर और लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। ठीक है। डाटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? डाटा का मतलब होता है जानकारी। ठीक है। डाटा का मतलब क्या होता है? जानकारी। ठीक है। किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए जो चीज़ें जो हमको कुछ मैटर प्रोवाइड किया जाता है उसी को डाटा कहते हैं। ठीक है। जैसे कि अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर इज कॉल्ड डाटा। यानी कि जब कहीं पे नंबर में कोई डाटा, कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी हमें नंबर पे दी जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? डाटा बोलते हैं। ठीक है। जैसे अमन, ठीक है, एक बॉलर है अमन, उसने 10 ओवर में 3 मेडन ओवर फेंके और यानी कुल 10 ओवर फेंके, उसमें उसने 3 मेडन ओवर फेंके और कुल 46 रन दिए और विकेट उसने कोई नहीं लिया। ठीक है। ऐसे ही जोसेफ के लिए दिया 10 ओवर, एक मेडन ओवर, ठीक है, फिर 60 रन्स और 3 विकेट। ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें दी हुई होती हैं, उनका हमको डाटा कलेक्शन करना होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ होता है टैली का मार्क। ठीक है। जैसे कि ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है 5। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है 1 और इस तरीके से ये 1 6 हो जाएगा, ये 5 5 10 हो गया 11। ठीक है। इस तरीके से हम लाइन में इन चीज़ों को डिनोट कर सकते हैं। ओके। जैसे कि यहाँ पे है, ये आइसक्रीम है, कितनी आइसक्रीम है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो 8 आइसक्रीम है यहाँ पे। तो इसको हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं? पहली बात तो ये हो गया, ठीक है, ये, और दूसरी ये। ओके। तो इस तरीके से हम किस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं? 6 लिख के। ठीक है। इस तरीके से लाइन में थोड़ी जगह में हम चीज़ों को ज़्यादा चीज़ें लिख पाते हैं। ठीक है। और इसी में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। आगे देखिए एक्सरसाइज 26A, करा द पिक्टोग्राफ शो द बायो मंथली सेल ऑफ कार स्टोर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है। कार सेल एट द नीलकांत कार शोरूम कोलकाता इन 2 मंथ पीरियड। ओके। करा मंथ और सेल। ठीक है। नवंबर दिसंबर में कितनी सेल हुई? 1 2 3 4 5। ठीक है। तो इसको क्या करना है हमको? और देखिए यहाँ पे क्या करा, ईच कार, इस तरह का कार का साइन अगर कहीं पे बना हो तो वो 10 कार को डिनोट करेगा। ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज ये कार का जो साइन है रिप्रेजेंट, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये 10 कार्स के लिए रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। फिर कह रहा हाउ मेनी कार वर सोल्ड इन मे टू जून। ठीक है। मई टू जून कितनी कार सेल की गई? मई टू जून 3 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू कितनी? 30। 30 कार क्या हुई? सेल की गई। ओके। फिर कह रहा इन व्हाट पीरियड वर 20 कार सोल्ड, किस समय में 20 कारें बेची गई? ठीक है। किस टाइम में 20 कारें बेची गई? तो जनवरी से फरवरी। ठीक है। जनवरी टू फरवरी यहाँ पे दिया है, क्योंकि 2 कार बराबर 20 कार, क्योंकि 1 कार इक्वल टू 10 कार। ठीक है। इस तरीके से हम निकाल लेंगे, और ये 30 कार, ये भी 30 कार, ये 10 कार और ये 50 कार। ओके। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। फिर कह रहा है इन व्हाट पीरियड वर द मोस्ट कार सोल्ड एंड हाउ मेनी। ठीक है। किस टाइम में सबसे ज्यादा कारें बिकी और कितनी कारें बिकी? तो वो नवंबर और दिसंबर में सबसे ज्यादा कारें बिकी हैं और कितनी? 50 कार्स बिकी हैं। ठीक है। कितनी कार? 50 कार। ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, करा द पिक्टोग्राफ शो हाउ मच पॉकेट मनी 6 पीपुल गेट ईच वीक। ठीक है। प्रत्येक वीक। अब कह रहा ईच कॉइन, ये सिक्के का जो मार्क है रिप्रेजेंट कितने? 50 रुपीज।
ठीक है। ये एक कॉइन 50 रुपीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो राधा कितना 5 रुपीज को ये तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कितना हो जाएगा 25 रुपीज। ओके। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 5 जा 40 रुपीज। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 45 रुपीज। ये ये हो जाएगा 6 × 5 यानी 30 रुपीज। ये भी 30 रुपीज और ये भी 30 रुपीज। ओके। फिर कह रहा विदाउट काउंटिंग टेल हु गेट्स द लीस्ट पॉकेट मनी ईच वीक। यानी काउंट नहीं करना, सिर्फ देख के बता देना है। तो सबसे जिसका लाइन सबसे कम होगा वही सबसे कम मनी पॉकेट मनी प्राप्त करेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, राधा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राधा। ये फिर है, या फिर इसका आंसर कह दो। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा राधा। ओके। फिर कह रहा हाउ मच मनी डिड दे गेट ऑल टुगेदर, ठीक है। हाउ मच मनी कितना रुपया उनको मिला, ठीक है, सब, ठीक है, जितने हैं जितने हैं सबको कुल मिला के कितना रुपया मिला, ठीक है। तो 90 रुपीज ये मिल गया, 30 प्लस 30 प्लस 30। तो फिर देखिए इसका क्या हो जाएगा 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 40 प्लस 25, ठीक है। अब इनको सबको अगर हम जोड़ें तो 5, फिर 5 10 हो जाएगा और 10 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके। फिर कैरी आएगा 1, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, 4 3 7 7 3 10 10 4 14 14 4 18 18 2 20, ठीक है। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, जब सबको जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। फिर कह रहा हु गेट्स एग्जैक्टली 45, ठीक है। 45 किसने, तो जॉन ने। किसने, जॉन ने। फिर कह रहा हाउ मच मनी डिड निर्मला गेट। निर्मला ने कितनी मनी गेट की, तो ये कितनी हो जाएगी 30 रुपीज। ओके। अब देखिए आगे।